हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मज़मा मजेस्टिक वर्ल्ड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अलग टॉपिक पे अबाउट मेंटल हेल्थ इट इश्यूज़। कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता, मैंने सोचा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। तो हमें क्यों नीड है इस टॉपिक पे बात करने की, क्यों कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। सी बेसिकली माय चैनल इज़ ऑल अबाउट फिटनेस, ब्यूटी, ट्रैवल एंड मच मोर। बट फिटनेस हमेशा वेट गेन और वेट लॉस पे ही नहीं टिकी होती है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट अ गुड फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ गुड मेंटल हेल्थ। अगर आपका माइंड ही अच्छा नहीं होगा, आपका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, तो आप अपनी बॉडी को भी कैसे अच्छा रख पाएंगे। फिजिकल हेल्थ की बात तो बहुत बाद में आती है। जब तक आप अपना माइंड ही स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट अ गुड मेंटल हेल्थ। इट मीन्स बीइंग जनरली एबल टू थिंक, फील, रिएक्ट इन द वेज दैट यू नीड एंड वांट टू लिव योर लाइफ। अगर हम इन्हीं चीज़ों को उल्टा कर दें, आपकी फीलिंग, आपकी थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाती है। आप चीज़ों से डील करना तो दूर, इवन उसको इम्पॉसिबल समझने लगते हैं। बट व्हेन यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड तो आप हर चीज़ से डील कर सकते हैं, आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। सी हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो आपका ये स्ट्रेस जो है एक नॉन रीज़न की वजह से होता है, और ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। इसके रीजंस नॉन होते हैं। यही आपका स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकता है। और स्ट्रेस एक नॉर्मल थिंग है, ये 99.9 लोगों को होती है। पर ये स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों में बदल जाता है। द पॉइंट इज़ कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में सफ़र कर रहे हैं। तो आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, क्योंकि इन तीनों के सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते होते हैं। इसलिए लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस जोन में हैं, आप किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में, फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे हम डिप्रेशन के बारे में। तो स्ट्रेस के जो रीज़न्स होते हैं ना, वो सारे नॉन होते हैं। हमको पता होता है कि हमें स्ट्रेस क्यों है। जैसे हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हम सोशल गैदरिंग कम करने लगते हैं, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा सिम्टम्स ये होता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। कुछ टाइम के बाद अपनी लाइफ में हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। तो अब हम बात करते हैं एंजाइटी के। एंजाइटी स्ट्रेस से बहुत अलग होता है। एंजाइटी में आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का डर होता है, जैसे स्पेसिफिक प्लेस पे जाकर आप डर जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक कोई बात हो जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, आपकी जो फीलिंग है वो रेस्टलेस हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगते हैं, आपका जो डर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी में आते हैं। और हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन इन दोनों से अलग होता है। डिप्रेशन का जो पीरियड है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद डिप्रेशन में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। हमारी जो फीलिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम डिप्रेशन में इस हद तक सोचने लगते हैं कि हमें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा होपलेस महसूस करने लगता है। हमारी लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ एनर्जी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, फीलिंग होपलेसनेस, फीलिंग हेल्पलेस, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के होते हैं। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आपके ब्रेन में ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, न्यूरोफिन। और जब भी इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंजाइटी फील करने लगते हैं। और डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि जब ये जो हॉर्मोन्स हैं आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत कम हो जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ लोग डिप्रेशन को बहुत ही गलत वे में लेके जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि डिप्रेशन को लोग साइकोटिक डिप्रेशन भी समझते हैं। साइकोटिक डिप्रेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि लोगों को हो जाता है। और साइकोटिक डिप्रेशन जो होता है वो बहुत अलग होता है। उसमें जो लोग होते हैं बिल्कुल पागल हो जाते हैं, एक उनकी जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। बट क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ नॉट psychotic depression, is completely different from psychotic depression।
तो अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रीट और क्योर डिप्रेशन। हम अपना जो डिप्रेशन है वो कैसे क्योर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले तो देखो, डिप्रेशन के रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं। आपकी फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो जाना, आपके रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं वो सही ना चलना, फिर वो रिलेशन चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, आपके आप जो सफ़र कर रहे हैं बस आप ही जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब आपको पता है। अकॉर्डिंग टू मी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। वो जस्ट आपको मेडिसिन दे देंगे और मेडिसिन आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट ही करेगी। आप अपना क्योर खुद कर सकते हैं। आप लोगों से मिलें जुलें, बात करें, शेयर करें, जो आपके करीबी हैं आप उनसे बात करें। आप सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं अपने लिए। जो भी आपके करीब है आप उससे बात करिए। अगर आपकी कोई परवाह करेगा तो आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और लड़ाई तो सबके साथ हो जाती है। और रही बात डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन का इलाज यही है कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, फिर कोई और आपकी हेल्प करेगा, फिर वो कोई भी हो। आप खुद ही अपनी लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं। अपनी लाइफ को कैसे आपको देखना है, कैसे समझना है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। सामने वाला बस आपका साथ दे सकता है। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ भी नहीं होगा। और रही बात फाइनेंशियली प्रॉब्लम की, तो सबके साथ होती है। आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है सब ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। जैसे सब कहते हैं ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, तो सबके साथ ऐसा ही है। अगर आप अपना जो माइंड है पॉजिटिव रखेंगे तो आपके साथ ही पॉजिटिव होगा। और ये फैक्ट है। अगर जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, आप डे बाय डे उतने ही नेगेटिविटी आपके साथ चलती रहेगी। सब कुछ बेकार होता रहेगा, गलत होता रहेगा। मैंने बोला ना, मैं बोलती हूँ आपसे कि ये सच बात है कि आपका जो मोरल सपोर्ट होते हैं वो भी एक दिन आपसे अलग हो जाते हैं, कट ऑफ होने लगते हैं। ये दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। पर जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो आपके साथ रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग मैच हो ना हो, तब भी सामने वाला आपका साथ देगा, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है, आपका ख्याल करेगा। चाहे आपकी उससे उस टाइम पर बिल्कुल भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है मैच नहीं हो रही हो, हर चीज़ आपकी उससे अलग जा रही हो। सी, सफरिंग इज़ नॉट नॉर्मल, इट्स वेरी पर्सनल थिंग, इज़ टू मच पर्सनल। आप ही जानते हैं आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप क्या सफ़र कर रहे हैं, आपने क्या देखा है, आपने क्या नहीं देखा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपके साथ कौन है कौन नहीं है। और अगर एक आदमी भी आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपको मॉरल सपोर्ट देता हो तो आप उसकी सुने। आप ज़रूरी नहीं है 50 लोग आपके साथ हों, हर कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको बुरा ही समझेगा। ऐसा एक बंदा तो होता है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा समझ रहा होता है, आपका साथ दे रहा होता है, आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहें, अपने माइंड को प्रिपेयर रखें। हर चीज़ से आप डील कर सकते हैं। सिर्फ अपना जो माइंड है ना वो आपको सिर्फ पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई अर्ली एज में ही या अर्ली एज में सेटल हो जाए। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बैक टू बैक कि वो सेटल नहीं हो पाता। आगे जाके अगर आप लेट भी सेटल्ड हो रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप देखें, अपनी लाइफ को देखें। डिप्रेशन में रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। उनको इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं होती कि वो अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकें, अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ ब्रेक ले सकें, कहीं जा सकें, कहीं घूम सकें। तो आप एक्टिव रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप सुबह सुबह जाएं, वॉक करें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव वे में चेंज करें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, फोकस्ड करें। कभी ना कभी तो अगर आप नॉर्मल रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छा ही करेगी आपके साथ। आपकी सारी चीज़ें जो
नेगेटिव थी वो पॉजिटिव वे में बदलती चली जाएंगी। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली नॉर्मल ट्रैक पर आती चली जाएगी। आप तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आगे जाके मैं एक वीडियो फिजिकल फिटनेस पर भी बनाऊंगी। आगे जाके मैं एक हेल्थी एडिशन भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, बट आई ईट इन अ डे में बताऊँगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मॉस्मो मजेस्टिक वर्ल्ड।